क्या आवश्यकता थी आपको महान बनने की? क्यों हाँ कह दिया जब राणा जी ने आपसे आपकी इच्छाओं का बलिदान मांगा? मना कर देती तो क्या जाता आपका? बिना सोचे समझे दे दिया इतना बड़ा बलिदान। इस भ्रम में मत रहिएगा। इतिहास आपके इस बलिदान को स्वर्णाक्षरों में लिखेगा या याद रखेगा। नारी के बलिदान को सदा ही भूलता आया है इतिहास। चर्चा तक नहीं होगी हमारे इस बलिदान की कभी इतिहास में। ऐसा ही रहेगा इतिहास, ऐसे कभी अस्तित्व ही नहीं था हमारा। जानते हैं ना आप ये सब? जानती है ना? फिर क्यों किया ऐसे? बताइए, उत्तर दीजिए। आपकी मन तो स्वार्थी बन गई है, स्वार्थी बन गई। प्रताप, सुना आपने इन्होंने क्या कहा हमसे? आज से पहले आपके रानी माँ से किसी को भी ऐसा कहते सुना था आपने? चुपचाप खड़े रहेंगे यहाँ मुंह फेर के, कहेंगे नहीं कुछ? हमने ऐसा तो कुछ अनुचित नहीं कहा। हमारी माँ ने हमें बताया कि जब कुंवर प्रताप का जन्म हुआ था उसी दिन आपने अपना मन बना लिया कि इन्हें युद्ध भूमि में वीर गति का गौरव प्राप्त होगा। हमारी माँ ने हमें यह भी कहा था कि जब चित्तौड़ पर अफगानों ने आक्रमण किया था तब आपने किले की सभी रानियों और राजपुतानियों को जौहर के लिए एकत्रित किया था, ये कहकर कि जब राजपुतानी जन्म लेती है उनकी माँ उसी दिन उन्हें जौहर के लिए तैयार करना आरंभ कर दी। आप मातृभूमि के हंसते हंसते इतने बड़े त्याग का मन रख सकती है रानी माँ। एक तुझ एक क्षण आपकी ममता को इतना स्वार्थी क्यों बना दिया? क्यों? समूचा राजपुताना सुरक्षित रहे, उसमें सुख शांति का वातावरण बना रहे। हमारे लिए और आपके लिए प्रसन्नता से बड़ी बात क्या हो सकती है? शब्द ठीक कह रही है रानी माँ। बहुत हो गया अपने लक्ष्य से ध्यान भंग। आज हम यहाँ खड़े होकर प्रण लेते हैं रानी कि अब से हम जो भी करेंगे वो केवल और केवल अपनी मातृभूमि के लिए करेंगे। यदि आपको ये हमारा बलिदान लग रहा है रानी माँ, तो इससे हमें संतुष्टि मिलेगी, इसी से हमें सुख मिलेगा। हम केवल आपसे निवेदन कर सकते हैं रानी माँ कि आप भी इस विषय को लेकर अपने मन के सारे दुख, सारी निराशाओं को निकाल दें। चुना गया ताकि आप सबको सैन्य प्रशिक्षण देने के बाद मेवाड़ की सेना में सम्मिलित किया जाए, क्योंकि हम हमारी सेना का विस्तार चाहते हैं। यदि आने वाले समय में कोई भी शत्रु हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण करने का दुस्साहस करे तो हम उनका सामना कर पाए। आप सब हमारे साथ युद्ध की नई से नई तकनीक सीखेंगे, फिर भले ही शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि हमें उनसे युद्ध लड़ना पड़े
तो एकलिंग जी के आशीर्वाद से हम उन पर भारी पड़ेंगे। जय एकलिंग जी! उठाइए अपनी ढाले। अब हम आपसे कहेंगे चक्र, तो तुरंत आप लोगों को चक्रकार व्यू रचना बनानी है। चक्र! ये रहा आपके घेरे में छेद। आपके चक्रव्यूह में छेद अर्थात आपकी एकता में छेद। एक साधारण सा छेद युद्ध का भाग्य बदल सकता है, इसलिए छेद नहीं रहने चाहिए। क्षमा करिए बाबूजी राज, राजकुमारी फूल कवर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। अभी नहीं, बाद में, हम व्यस्त हैं। वो वहाँ बहुत देर से खड़ी हैं। आप सब अभ्यास चालू रखें, हम अभी आते हैं। जी कहिए। अरे अचानक हमारे साथ इतना औपचारिक व्यवहार क्यों? नहीं, वो हम बस थोड़ा काम कर रहे हैं। एक बात पूछे, आप इतना श्रम क्यों कर रहे हैं? अभी तो कोई युद्ध भी नहीं है। पिछली बार भी कहा पता कि अचानक आपकी ओर बढ़ते हुए वो धूर्त मुगल हमें हमारी मेवाड़ की सीमाओं में ही मिल जाएगा। इसीलिए उचित यही है कि जब समय मिले हर संभावित संकट के लिए हमें पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। अब हमें अभ्यास के लिए जाना चाहिए। हमने कब रोका आपको? जाइए। अच्छा फिर हमें तो अभी भी विश्वास नहीं होता है कि हमारा विवाह इनसे होने वाला है। आपको कोई काम था हमसे? जी, आपकी दादी साहब महारानी उमा देवी जी कुछ ही समय में यहाँ पहुँच रही हैं। क्या सच? चलिए। जलाल, लगता है ये हाजी खान कहीं किसी को कोई पैगाम नहीं भेज रहा। लगता तो हमें भी कुछ ऐसा ही है खान बाबा, और अक्लमंदी भी इसी में ही है। क्यों बेवजह अपने ही लोगों का खून बहाया जाए, और फायदा भी क्या। बिल्कुल सही बात है, चलिए। पकड़ो उसे। पंक्ति में खड़े हो जाओ। चक्र! मुअज़्ज़ज़ बिरादर राणा उदय सिंह, मुगल फौज हमारे दरवाजे पर खड़ी है। बराए मेहरबानी इस मुश्किल वक्त में हमारी फौरन मदद करें। हाजी खान, अफसोस तुम अपने सुल्तान के लिए हमारा आखिरी पैगाम नहीं पहुंचा सके। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है। यलकार हो! यलकार हो! मारवाड़ की महारानी
देवी पधार चुकी है। अरे इतने पुराने गहने क्यों पहन रखे हैं? आजकल कौन ऐसे गहने पहनता है? लगता है राणा जी हमारी प्यारी बहना का ध्यान नहीं रखते। कोई बात नहीं, हम अपनी प्यारी बहना के लिए ढेर सारे गहने लेकर आए हैं। आप भी ना जीजा। रमा जरा पान तो देना, हमारी जीवा फिसल रही है। वैसे हमारी आंखों की पुतली कहाँ पर है? हमारी पोती कहाँ पर है? हमारी फूल कंवर? उसे देखने की लालसा में तो हम राजा जी को बिना बताए यहाँ पर आ गए। क्या आपने उन्हें बताया नहीं? पर जीजा जी तो हर छोटी मोटी बात का ध्यान रखते हैं। वो मारवाड़ में थे ही नहीं, इसलिए हम राजा जी को बिना बताए यहाँ आ गए। हम तो यही आशा करेंगे कि आगे चलकर हमारे बच्चों को यूं आपस में कुछ छुपाना ना पड़े। सुपारी हीर, बड़ी महारानी थोड़ी रुष्ट सी लग रही। बात क्या है? लीजिए, आ गई आपकी फूल कंवर। हमारी फूल आंखें तरस गई थी आपको देखे बिना। दादी माँ, क्या बड़े दादा हमसे बहुत क्रोधित हैं? आप बड़े दादा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ प्रसन्न हैं कि नहीं? बहुत प्रसन्न। प्रसन्न क्यों नहीं होगी आपकी पोती जीजा? हमारे कुंवर प्रताप ने इनसे विवाह में रुचि जो दिखाई है। सच फूल, जिनके नाम से हमारी फूल इतना शर्मा रही है, तनिक हम भी तो जाने कि उनमें ऐसा श्रेष्ठ क्या है। हमारे कुंवर प्रताप कहाँ हैं? वो थोड़े व्यस्त हैं। आप लोगों ने तो हमें यही सोचकर बुलाया है ना कि हम फूल और कुंवर प्रताप के विवाह संबंध की पहल करें। तो कृपया करके इस शुभ आरंभ में कोई भी रुकावटें पैदा ना करें। आप सब हमारी जीजा की बात का बुरा ना माने। इनके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। हम ले चलते हैं ना आपको कुंवर प्रताप से मिलने। आइए। अरे आप भी यही हैं? होंगे क्यों नहीं? हमारी फूल को भी तो कोई चाहिए आगे पीछे चलने वाली। आप एक काम कीजिए, आप हमारा सामान हमारे कक्ष तक रखवा दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है हम दासियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। आप अंदर चलकर विश्राम कीजिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। जीजा, क्या कहती हैं आप? हमारे कुंवर प्रताप योग्य है ना आपकी लाडली पोती के लिए? हमारे कुंवर प्रताप योग्य है ना आपकी लाडली पोती के लिए? जितना सुना था इनके बारे में, ये तो उससे भी अधिक नहीं। सारा ब्रह्मांड भी ढूंढ लेते ना तो इनसे अच्छा लड़का नहीं मिलता हमारी फूल के लिए। राजा जी तो इन्हें देखते ही हाँ कर देंगे। एक बात मानिए हमारी, आप इन्हें खेरवा भेज दीजिए। खेरवा? परंतु वो क्षेत्र तो राज राणा जय सिंह जी का है। कुंवर प्रताप वहां क्यों जाएंगे?
लगता है राणा जी आपको अपने राजपूताने में राजपूतों के आपसी संबंधों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। ये सब आपस में संबंधी हैं। हम खेरवा के बारे में आपसे और जानना चाहेंगे। राजा जी की जो सबसे छोटी रानी है सौभाग्यवती, उनका मायका है खेरवा। वहाँ के सामंत जैत सिंह जी जो आपके प्रिय मित्र हैं, राजा जी के ससुर लगते हैं। अब राजा जी अपनी छोटी रानी सौभाग्यवती के साथ निकले अपने ससुराल। तो हो गया ना खेरवा मेवाड़ और मारवाड़ के बीच का सबसे सुरक्षित राज्य। अब अगर आप कुंवर प्रताप का रिश्ता राजा जी के सामने ले जाएंगे तो कम से कम तलवारें तो नहीं तनेंगी मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में। आप बिल्कुल मत घबराइए, आप प्रताप का रिश्ता राजा जी के पास खेरवा ले जाइए। किंतु वहां कुछ ऊंच नीच हो गई तो? कैसी ऊंच नीच जीजा? जब उमा जीजा कह रही हैं तो कुछ सोच समझ कर कह रही होंगी ना। मेवाड़ और मारवाड़ की शत्रुता अब रिश्ते में बदलने जा रही है। थोड़ा प्रयास तो आपको भी करना पड़ेगा। राजीराज, आपने हमें बुलाया? आइए कुंवर प्रताप, ये मारवाड़ की महारानी है और आपकी छोटी माँ की जीजा। इनसे आशीर्वाद ले लीजिए। एक बात कहना चाहते हैं राणा जी, हम लोग चाहे जितना भी अपनापन दिखाने की कोशिश करें, लेकिन सच बात तो यह है कि हम दोनों राज्यों के बीच में बहुत पुरानी शत्रुता है जो इतनी आसानी से मिटने वाली नहीं है। और आप तो राजा जी को जानते ही हैं, हो सकता है अचानक उनके सामने आ जाए तो वो क्रोधित हो जाएं। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप कुंवर प्रताप को अपने साथ लेके जाएं। इनका तो मुख देखकर ही वो मोहित हो जाएंगे और तुरंत विवाह का दिन निश्चित कर लेंगे। क्षमा कीजिए महारानी जी, किंतु हम इस समय चित्तौड़ को नहीं छोड़ सकते। हमें कई अधूरे पड़े महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण करने हैं। हाँ, और वैसे भी लड़का रिश्ते की बात करने नहीं जाता। कुंवर प्रताप नहीं जाएंगे राणा जी। वैसे देखा जाए तो आप सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक हैं। हमें ही कोई मध्य मार्ग निकालना होगा। हीर भाई जी, कुंवर प्रताप का रिश्ता आप और हम लेकर जाएंगे। नहीं राणा जी, जीजा के होते हुए हम ये कैसे कर सकते हैं? जीजा मेवाड़ की महारानी है और कुंवर प्रताप की माँ भी। लेकिन जीजा, मेवाड़ और मारवाड़ की एकता के लिए हर कोई इतना कुछ कर रहा है। अब जाने के लिए आप भी तो मान जाइए। ठीक है, आप लोग चाहते हैं तो चले जाएंगे हम। बहुत सुंदर। वैसे भी राव मालदेव जी खेरवा पहुंच चुके होंगे। हमें भी चलने की तैयारियां शीघ्र करनी चाहिए। अब हम चलते हैं। हमें आज्ञा दीजिए। बंदी, हमारी तरफ से जंग बंदी।
डालने के लिए तैयार है। आप उतने बेवकूफ नहीं हैं जितना हमने सोचा था हाजी खान। खान बाबा अलवर हासिल कर लिया, मतलब हम राजपुताने के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। अब मेवाड़ हमसे दूर नहीं। कब्जा कर लो पूरे अलवर के किले पर। कब्जा करो। ये तो बड़ी सख्त जान है। सारे तौर तरीके आजमा लिए लेकिन झुकने का नाम नहीं लेता। कहता है हथियार डाल दिए लेकिन हाथ नहीं मिलाऊंगा। बेवकूफ है। मार डालो, सर काट डालो उसका। नहीं खान बाबा, नहीं मारना नहीं है इसे मारने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा बगावत कर देगी अलवर की रियाया। अलवर को अपनी जमीन बना के अजमेर को हथियाने के हमारे तमाम मंसूबों पे पानी फिर जाएगा इससे। नहीं मारना नहीं है इसे। फिर बताइए इस कमबख्त को काबू में कैसे लाया जाए, ये बताइए आप। इसके लिए रास्ता है हमारे पास। मारवाड़ के महाराज मालदेव सिंह और रानी सौभाग्यवती पधार रहे हैं। महाराज मालदेव सिंह जी की, 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 महाराज मालदेव सिंह जी की। खंबा घणी खंबा जीवता रहो, सौभाग्यवती भवा। जीजा उमा देवी जी नजर नहीं आ रही। बुढ़ी हो गई हैं। छोड़िए उनके पास। सौभाग्यवती, आपकी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई और हमें इस बात का पता ही नहीं चला। अति सुंदर, अति सुंदर। आइए जमाई साहब, लंबी यात्रा करके आप थक गए होंगे, आराम कीजिए। मेवाड़ की सुरक्षा व्यवस्था और नौसैन्य प्रशिक्षण विशेष ध्यान दीजिएगा इन दोनों पर। राजीराज, आप यहाँ की सभी चिंताओं से मुक्त होकर जाइए। और हाँ, हमारे बड़े दादा से हमारे रिश्ते की बात पक्की करके जल्दी से आइए।
आप चिंता मत कीजिए फूल, हम पूरा प्रयास करेंगे। जय किंग जी। जय किंग जी। चलिए जयंत जी। हम कुछ देर विश्राम करेंगे और फिर अपनी दादी माँ के साथ कुछ समय बिताएंगे। हम जाएं? सुनिए, देखिए, अब हमें पूर्ण रूप से नए भर्ती किए गए सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण देने में व्यस्त होना पड़ेगा। तो संभव हो तो क्या आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे अतिथियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। वो क्या है ना कि ये सब देखने के लिए हमारे दाजीराज और हमारी रानी माँ नहीं है, तो क्या आप उनका पूरा ध्यान रख पाएंगे? हम जानते हैं कुंवर प्रताप, अतिथि आपके होने वाले ससुराल से, आप चिंता मत करें, हम उनका पूरा ध्यान रखेंगे। अच्छा हमारे रिश्ते की बात पक्की करके जल्दी से आइए। आप चिंता मत कीजिए फूल, हम पूरा प्रयास करेंगे। और वहां तो राजा मालदेव शाह को तो पता भी नहीं है कि ये लोग रिश्ता लेके वहां जा रहे हैं। वैसे भी फूल के यहाँ आने से वो बहुत क्रोधित हैं। अब हम आपको क्या बताएं। और जैसे ही राणा उदय सिंह जी अचानक से उनके सामने पहुंचेंगे, वो बहुत अधिक क्रोधित हो जाएंगे। कोई पान देगा? जीवा फिसल रही है। चलिए रगड़ने दीजिए उदय सिंह को अपनी नाक। वैसे भी बहुत दिनों तक उन्होंने हमारी प्यारी बहना को निम्न स्तर की रानी बना के सताया है। अब इस अपराध का प्रतिसाद तो उन्हें मिलना ही चाहिए। ये क्या किया जीजा आपने? राजा मालदेव जी को संकेत नहीं दिया। और राणा जी, वे पति हैं हमारे, उनका किसी भी तरीके का अपमान ठीक नहीं होगा। और राजा जी हमारे पति हैं, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो एक बार से अधिक आपके पति का अपमान नहीं करेंगे। और साथ में जयवंता भी तो है, आपकी सर्वगुण संपन्न बुद्धिमान सौतन। वो बिगड़ी परिस्थिति को नहीं संभालेंगे। आप सब लोग अपने दूसरे काम काज छोड़कर पूरे ध्यान के साथ राजा मालदेव जी के अतिथि सत्कार पर ध्यान दें। वो ना केवल हमारे सम्मानित दामाद जी हैं, अपितु राजपूताने में सबसे शक्तिशाली राजा भी हैं। और आप तो जानते ही हैं कि उन्हें क्रोध कितनी जल्दी आ जाता है। मगड़ी महाराज, घड़ी खम्मा, मेवाड़ से राणा उदय सिंह जी महारानी जयंता बाई जी के साथ पधारे हैं। क्या? खम्मा घड़ी, घड़ी खम्मा। स्वागत है राणा जी आपका। धन्य भाग हमारे जो आप महारानी साहब के साथ यहाँ पधारे। कृतार्थ हो गए हम। यदि आने से पूर्व संदेशा भिजवा दिया होता तो अच्छा होता। घबराइए मत जय सिंह जी, हमें पता है कि आपके यहाँ आपके दामाद जी और मारवाड़ के राजा राव मालदेव जी पधारे हुए। हम उन्हीं से मिलने एक विशेष काम से आए। ये तो अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है। मतलब कि अब मेवाड़ और मारवाड़ के बीच वर्षों से चले आ रहे तनावपूर्ण इतिहास का मैत्री के नए अध्याय में परिवर्तित होते देखेंगे। हम तो यही सोच कर आए हैं जय सिंह जी, बाकी सब तो आपके दामाद जी पर निर्भर करता है। नहीं नहीं राणा जी, आप मैत्री के नए अध्याय के लिए इतने कदम बढ़ाते हुए यहाँ तक आए हैं, तो हमारे दामाद जी भी आपके उत्तर का उचित प्रत्युत्तर देंगे। और वैसे भी यह स्थान ना तो मारवाड़ में है और ना ही मेवाड़ में, बल्कि उसके बीच का स्थान खेरवा है। आशा करते हैं कि मालदेव जी भी आपसे शांतिपूर्वक ही मिलेंगे। राणा जी,
एक निवेदन है आपसे। बोलिए। आप तो जानते ही हैं कि मालदेव जी हमारे अतिथि और दामाद जी के साथ साथ राजपुताने के एक सबसे शक्तिशाली राजा भी हैं, और हम एक सामंत। सिंहासन पे वही बैठेंगे। पधारिए। आइए जी। अनुसुईया, अतिथियों को शीतल पेय प्रस्तुत करो। आप स्वयं अपने हाथों से शीतल पेय दीजिए। मालदेव जी, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। हमारा पधारिए राणा जी। महाराज, राणा उदय सिंह जी और महारानी जयंताबाई जी आपसे मिलने आए हैं। आपको उनका स्वागत करना चाहिए। अभी अभी आपने मुझे महाराजा कहा है, दामाद जी नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये लोग यहाँ इस समय राजा मालदेव से मिलने आए हैं, आपके दामाद से नहीं। तो फिर हमें ही तय करने दीजिए कि एक राजा की तरह हमें क्या करना है। राजा हम भी हैं राव मालदेव जी, परंतु हम अपने अतिथियों का स्वागत इस तरह से नहीं करते। आप किसका स्वागत कैसे करते हैं इस चीज में हमें कोई रुचि नहीं है। हमारी रुचि तो केवल ये जानने में है कि आपने यहाँ आने से पूर्व ये जानना आवश्यक क्यों नहीं समझा कि इस समय हम यहाँ अपने ससुराल आए हुए हैं या नहीं। अगर हम कहें कि हमें पता था कि आप यहाँ पर, इसलिए हम आपसे मिलने यहाँ आए हैं, तो हमें आश्चर्य है ये देखकर कि अतिथि बनकर कैसे आ गया है हमारा शत्रु। हाँ राणा जी, हाँ ये सच है कि हम शत्रु हैं। इसीलिए आपकी बिंदरी द्वारा भेजा हुआ गढ़गौर का न्योता हमने ठुकरा दिया। हमें लगा कि हमारे शाश्वत यथार्थ को फिर से स्मरण कराने के लिए हमारा संकेत काफी है, लेकिन आप तो फिर भी चले आए। राणा जी, लगता है आपको देर से समझ में आते हैं कूटनैतिक संकेत। बस महाराज, बहुत कर लिया हमारा अपमान। हम यहाँ अपमानित होने नहीं आए हैं। आपको तो पता होगा कि आपकी लाडली पोती इस समय मेवाड़ में है, हमारे यहाँ। हाँ, किंतु हमारी फूल कंवर का बिना हमें बताए हुए मेवाड़ चले जाना, ये उसकी नासमझी है। किंतु बच्चों के बचपने से हमारे तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति का संकेत भी नहीं मिलता है। और आपकी महारानी उमा देवी, वे भी तो इस समय हमारे यहाँ हैं, और मेवाड़ के राणा जी आदर सहित आपसे यहाँ मिलने आए हैं।
क्या इसे भी शत्रुता निभाना कहेंगे आप? जयंताबाई जी, हम तो यहाँ आपकी पोती फूल कंवर के लिए हमारे पुत्र कुंवर प्रताप का रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ, आपकी पोती फूल कंवर के लिए हमारे पुत्र कुंवर प्रताप का रिश्ता लेकर आए हैं। आपसे कन्यादान मांगने आए हैं ताकि राजपुताने का भविष्य उज्जवल हो सके। क्या आप हमारी फूल कंवर के लिए अपने बेटे का रिश्ता मांगने आई हैं? हाँ महाराज, और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि इस प्रस्ताव में फूल और प्रताप दोनों की स्वीकृति सम्मिलित है। हमें तो लगा आपको ये सब पता होगा। यदि हमें पता होता तो इस समय हम आपके सामने बैठे नहीं होते। आपके आने से पूर्व मारवाड़ चले गए होते। राव मालदेव जी, हमारी पत्नी आपसे रिश्ते की बात कर रही हैं और आप उनका अपमान कर रहे हैं। क्योंकि विश्वास ही नहीं हो रहा है। यदि आप रिश्ते के लिए आए हैं तो फिर खाली हाथ क्यों आए? शायद आप देख नहीं पा रहे हैं राव मालदेव जी, हम मेवाड़ से इतने सारे उपहार आप ही के लिए लेकर आए। हमारे यहाँ कोई ऐसे आता है रिश्ता लेकर, मारवाड़ के साथ रिश्ता जोड़ने से पहले आपको वहां के रीत रिवाज जानने थे। इसके लिए आपने कोई कष्ट नहीं किया। इससे यह सिद्ध होता है कि आपने अपने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप हमारे साथ परिहास कर रहे हैं, लेकिन राणा जी, आपके इस हास परिहास में हमें कोई रुचि नहीं है। राव मालदेव जी, जब हमें ऐसा अनुभव हो रहा है मानो हमारे शरीर में रक्त का प्रभाव रुक गया। घबराइए मत, कुंवर प्रताप स्वयं गए ना, वे सही समय पे पहुंच जाएंगे कुलदेवी माँ की मूर्ति के साथ। उनके दाजी राज का अपमान नहीं होगा। हमें सबसे अधिक क्रोध तो अपनी दादी माँ पे आता है। वे अच्छी तरह जानती है हमारे बड़े दादा के क्रोध को, फिर भी उन्होंने इन सब बातों के बारे में बड़े दादा को कुछ भी नहीं बताया जब तक। ऊपर से राणा जी को और रानी माँ को उनसे मिलने भी भेज दिया। अब अचानक जब राणा जी हमारे कुंवर प्रताप के रिश्ते की बात करेंगे तो पता नहीं बड़े दादा कैसी प्रतिक्रिया करेंगे, भगवान जाने। जब तक हम अभी जाके दादी माँ से पूछेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। नहीं फूल, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बड़ों की बातें हमारी समझ से बाहर, इसलिए इतनी उतावली मत बनिए, समझी? कुछ नहीं करेंगे आप। भगवान करे कुंवर प्रताप कुलदेवी की मूर्ति के साथ वहां समय रहते पहुंच जाए। क्या मालदेव जी को पता ही नहीं कि हमारे रानी माँ और हमारी दादी राज उनसे मिलने आ रहे हैं? हाँ कुंवर प्रताप, उन्हें तो ये तक नहीं पता कि आपके और फूल के रिश्ते की बात होने वाली है। हमारी रानी माँ और हमारे दादी राज का अपमान? कभी नहीं। हम भी जाकर रोकते हैं दोनों को। नहीं कुंवर प्रताप, ये संभव नहीं। उन्हें यहाँ से गए हुए बहुत समय हो चुका है। जब तक आप वहाँ पहुँचे वे महल के अंदर प्रवेश भी कर चुके होंगे। तो आप क्या चाहती हैं? हम यहाँ रुककर अपने दादी राज और रानी माँ के अपमानित होने की प्रतीक्षा करते रहे? हाँ कुंवर प्रताप, आपका संबंध जुड़ने वाला है फूल और उनके परिवार के साथ। अरे आप दोनों को क्या हुआ? हमें एक उपाय सूझा है। आपके पास कुलदेवी माँ की मूर्ति है मारवाड़? हाँ, हमारे बड़े दादा का हाथ है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं सदा उस कुलदेवी माँ की मूर्ति को अपने साथ रखें। उनकी बहुत आस्था है उस मूर्ति पे। तो बस आप वो मूर्ति अपने साथ वहाँ लेके जाइए कुंवर प्रताप, और राजा मालदेव जी को वो भेंट में दे दीजिए। आपके हाथों से कुलदेवी माँ की मूर्ति लेकर उनका मन पिघल जाएगा और एक दिन जीने चाह तो सारे तनाव और कटुता मिट जाएगी। फूल, आपको क्या लगता है ये उपाय काम करेगा? कोई और लेके जाएगा तो पता नहीं, किंतु आपकी बात अलग है कुंवर प्रताप। आपको देख के तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस अभियान में सफलता प्राप्त हो।
आपको फिर से बता दें कि हम भी अपने रीति रिवाजों को छोड़कर यहाँ आए हैं, क्योंकि मेवाड़ के प्रथा के अनुसार लड़के वाले नहीं जाते रिश्ता मांगने। और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें आपके रीति रिवाजों की जानकारी ही ना हो। और ये भी तो सोचकर देखिए कि हमारे बीच इतने वर्षों की शत्रुता ने हमें एक दूसरे के रीति रिवाजों को जानने और समझने का अवसर ही कहा दिया है। और वैसे भी राव मालदेव जी, जब तक हम दोनों आपस में रिश्ता बनाएंगे नहीं तो एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझेंगे कैसे? विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप अपने बेटे के लिए अपनी रीत रिवाज को समझने वाली कोई लड़की ढूंढ लीजिए। बहुत अभिमान है ना आपको अपने प्रताप पे, तो उसके लिए लड़की ढूंढने के लिए भी उतना ही स्वाभिमान भी दिखाइए। यहां हमारे सामने खड़े होकर हमसे क्यों अपमानित हो रहे हैं आप? राव मालदेव जी! आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कुंवर प्रताप? हम यहाँ अपनी आंखों से देखने आए दाजीराज कि राजपूत किस सीमा तक एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए जा सकता है। कुंवर प्रताप! और नहीं तो क्या दाजीराज, आप लोग वही तो कर रहे हैं जो वो घुसपैठिया मुगल चाहता है। उसका सामना करने के लिए तैयारियां करने के बजाय आप लोग आपस में ही लड़कर उसकी सहायता ही तो कर रहे हैं। यदि आप लोग ऐसे ही आपस में एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें खींचते रहे तो निश्चित रूप से हम अपना राजपूताना बिना युद्ध किए थाल में सजा कर देंगे उस मुगल को। विजयी भव, यशस्वी भव। आप बड़ों के सामने छोटा मुंह बड़ी बात करने के लिए हम आप सबसे विनम्रतापूर्वक क्षमा चाहते हैं, किंतु हम सचमुच ऐसा चाहते हैं कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच अब संबंधों का नया अध्याय लिखने का समय आ गया है। हमने आज तक सदा एक दूसरे के विरुद्ध तलवारें उठाई, पर आज हमारे दाजीराज ने आगे बढ़कर पहल करके आपके सामने मैत्री का हाथ बढ़ाया है, ताकि राजपुताने के दो बड़े और शक्तिशाली राज्य एक दूसरे के साथ मिलकर मुगलों की क्रूर दृष्टि से राजपुताने की रक्षा कर सके। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस सुप्रयास का समर्थन करें, ताकि आने वाले समय में हम मुगलों के विरुद्ध एक अजय शक्ति बनकर खड़े हो सके और राजपुताने के सभी राज्यों के लिए भी हम प्रेरणा बन सके। पर रीति रिवाज
जब हमने मारवाड़ की कुल देवी को ही स्वीकार कर लिया तो फिर समस्त रीति रिवाज इनके समक्ष तुच्छ हो जाते हैं ना मालदेव जी। हमारी कुल देवी अब हमारे लिए भी ये उतनी ही पूछे। इतनी देर से अपने ही अहंकार के बोझे तले दबा बैठा था मैं वहां, लेकिन आपके बेटे ने पल भर में ही मेरे सारे अहंकार को चूर चूर कर दिया राणा जी। विश्वास कीजिए राव मालदेव जी, आज का दिन राजपुताने के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में याद किया जाएगा। अब ये मुगल चाहे जो योजना बना ले, उन्हें मुंह की ही खानी पड़ेगी। तो नाबूद कर दो पूरे अलवर को, जलाकर राख कर दो सबको। इन मासूमों को छोड़ दीजिए, इन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका शहंशाह? तुम्हारा सुल्तान अब हमारे शहंशाह का हुक्म मानेगा और तुम लोग भी हमारे गुलाम हो। जो भी हमारी बात नहीं सुनेगा उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। हुजूर बचाइए, बचाइए हुजूर बचाइए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक काम करो, इस शख्स का सर काट डालो। रुको! बस कीजिए शहंशाह, आप जो भी कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे रियाया को बख्श दीजिए। मुझे आपकी दोस्ती कबूल है। ठीक है, आपके इल्तिजा हमें कबूल है। रुक जाओ साहब। हाजी खान, हमें अजमेर चाहिए। अजमेर में? हाँ, अजमेर में। राणा जी, अजमेर के सामंत की ओर से आपके लिए विशेष उपहार। राव मालदेव जी, आपके सभी राज्यों ने जो हमारे प्रति सम्मान दिखाया, प्रेम दर्शाया, उससे हम अभिभूत हैं। राणा जी, जब तक अजमेर की रियासत मारवाड़ का अभिन्न अंग है, राजपुताने की ओर कोई आंख आने का साहस नहीं कर सकता। हम अच्छी तरह जानते हैं राव मालदेव जी कि अजमेर ही राजपुताने का द्वार है। इसीलिए हमने सोच समझकर एक वीर और निर्भीक सामंत
रतन सिंह उद्धावत को वहां नियुक्त कर लिया है। उसकी देख रेख में हमें अजमेर की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। किंतु ये सत्य है राणा जी कि वीरता और निर्भीकता में आपके बेटे कुंवर प्रताप का कोई सामना नहीं कर सकता। लेकिन वो है कहां, दिखाई नहीं दे रहे। कुंवर प्रताप जी अपने आचार्य राघवेंद्र जी से मिलने गए। उनके आचार्य जी यहीं पास में प्रशिक्षण केंद्र चला रहे। हम जानते थे कि जैसे ही कुंवर प्रताप यहाँ पर अपने पग धरेंगे वो अपने गुरुवर से मिलने अवश्य जाएंगे। आप सब 200 बार सूर्य नमस्कार करेंगे और यह दंड आपको प्रतिदिन मिलेगा जब तक आप विधि पूर्वक सूर्य नमस्कार करना नहीं सीख लेते। एक अच्छा योद्धा बनना सरल नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। राव मालदेव जी, हमारा आपसे विनम्र आग्रह कि आप अपनी महारानी सहित हमारे साथ चित्तौड़ चलने की तैयारियां करवाएं। चित्तौड़ आपका आतिथ्य करके प्रसन्न होगा। हाँ राणा जी, अवश्य। हम भी अपनी लाडली फूल कमर से मिलने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। यदि आपको योद्धा बनना है तो आपको केवल परिश्रम ही नहीं कठोर परिश्रम करना होगा। परिश्रम से ही आपका जीवन सार्थक होगा। आपने इस तलवार का मोट सही प्रकार से नहीं पकड़ा है। यदि आप इसे ऐसे ही पकड़ेंगे तो आपकी कलाई पूरी तरह से नहीं घूम पाएगी और ना ही सामने से आने वाले प्रहार को रोक पाएगी। ऐसी छोटी मोटी व्यवहारिक बातें आपको आपके गुरुवर नहीं बताएंगे, क्योंकि उनसे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब तक उनके विद्यार्थी कुछ बातें स्वयं अपने अनुभवों की अग्नि में तप के नहीं सीखेंगे, तब तक वे आपको सरल बात नहीं दिखाएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। हमारे प्रिय शिष्य कुंवर प्रताप, इसीलिए तो आप हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरुवर हैं। इतने सर्वश्रेष्ठ कि चाहे हम युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे सामान्य जीवन के कठिन मोड़ पर हो, आपकी दी हुई शिक्षा ने सदैव हमारा मार्गदर्शन किया है गुरुवर। आज तक ऐसा एक भी क्षण नहीं गया जिसमें हमने आपको स्मरण नहीं किया। क्या देख रहे हैं आप सब? अपने कार्य पे ध्यान केंद्र कीजिए। क्या बात है कुंवर प्रताप? आपकी हंसी आपकी आंखों में प्रतिबिंबित नहीं हो रही। क्या कारण? हम विवाह नहीं करना चाहते गुरुवर। क्यों? क्या ये सत्य नहीं कि राणा उदय सिंह और आपकी रानी माँ यहाँ पे आपके विवाह के संबंध में आए हैं? संभवतः कुछ ऐसा ही है गुरुवर। हमें विस्तार में बताइए। बेटी, कितनी जल्दी तुम्हें जाना पड़ रहा है। कितना अच्छा होता अगर तुम कुछ दिन और रुक जाती। हाँ दादा, लेकिन मायके में जितना भी समय बिता लो कम ही लगता है ना। जीजा, चित्तौड़ पहुंचते वहां से अवश्य बताना कि कुंवर प्रताप और फूल के रिश्ते की बात कहां तक पहुंची।
उनके शुभ विवाह का समाचार हमें अवश्य देना। ताता देख रहे हैं ना, विवाह का नाम सुनते ही कितनी खुश हो जाती है। लगता है बहुत जल्द इसके लिए भी एक राजकुमार ढूंढना होगा, क्यों? आप हमारे साथ चित्तौड़ जाकर क्या करेंगे? फूल की बात हम देख लेंगे। आप यहाँ हमारे विवाह की तैयारी आरंभ कीजिए। आपका विवाह? जैत सिंह, आपकी छोटी पुत्री के साथ हमारा विवाह होगा। आपकी छोटी बहन इतनी बड़ी हो गई और हमें इस बात का पता ही नहीं चला। पहले राजकुमारी फूल कंवर का फूलदान होगा, उसके पश्चात हम आपकी छोटी बेटी के साथ पढ़ने सूत में बन जाएंगे। जीजा, दादा, हमें नहीं करना इनसे विवाह। चारों ओर फूलों की माला सजा देना। अच्छा सुनो चंपा, उधर उस दिशा में भी। अरे दिए भी तो जलाने हैं ना, उस ओर दिए जला देना बस। जब तक हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, हमारे बड़े दादा यानी मारवाड़ के राजा मेवाड़ के राजकुमार के साथ हमारे रिश्ते की बात करने स्वयं यहाँ चित्तौड़ आ रहे हैं। जब दिन आज का दिन केवल आपके और कुंवर प्रताप के लिए ही नहीं, बल्कि सारे राजपुताने के लिए उल्लास और प्रसन्नता वाला दिन होगा। पर मानना पड़ेगा जब दिन, इस असंभव काज को यदि किसी ने संभव बनाया तो वो केवल और केवल आप और कुंवर प्रताप। आप ही कहने पर जो कुलदेवी माँ की मूर्ति लेके गए हैं कुंवर प्रताप, हमें पूरा विश्वास है कि ये सब उसी के कारण हुआ है। जब दिन ये सारे फूल बाहर लग जाने चाहिए थे। जाइए। रानी सा, मेवाड़नाथ और महारानी सा पधार चुके हैं और मारवाड़ नरेश कुछ ही पलों में पधार रहे हैं। तो ये कारण है आपके विवाह न करने का। हम प्रणाम करते हैं जब एक को। जब तक राजपूत माताएं ऐसी पुत्रियों को जन्म देती रहेंगी, इस पवित्र धरती पर कोई आंख तक उठा के नहीं देख सकता। इतनी सहजता से इतना बड़ा बलिदान दे दिया उन्होंने। ये सच है कि हम आपको पसंद करते हैं, किंतु हमें अपनी मातृभूमि से भी प्रेम है और कुछ भी मातृभूमि से बड़ा नहीं हो सकता। और इस समय अकबर से सारे राजपुताने को बचाने के लिए मेवाड़ को फूल का वर चाहिए। गुरु, हमें लगता है कि उनके चरित्र और व्यक्तित्व में हमसे भी अधिक दृढ़ता है। देखने और सुनने में कितना विचित्र सा लगता है कि एक साधारण दिखने वाली लड़की जिसने आज तक अस्त्र शस्त्र तक ना उठाया, वो कुंवर प्रताप से अधिक सशक्त है। आपको भी स्वयं को दृढ़ बनाना होगा कुंवर प्रताप। कभी कभी हमें ऐसा लगता है गुरुवर कि हम अभिशप्त हैं। पता नहीं कैसा अभिशाप है हम पर कि जो भी हमारे घनिष्ठ होता है, या तो वो स्वर्ग सीधा चाहता है या फिर हमसे बहुत दूर चला जाता है। सोम की मृत्यु के बाद हमें एक ऐसा मित्र मिला गुरुवर, जिसके पास आप जैसा दोस्त हो, उसे भला कैसे परेशानी हो सकती है? जिसमें ऐसी आत्मीयता थी कि जिससे हमें स्नेह हो गया था गुरुवर। पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद है, पर हम नहीं जानते थे कि वो हमारी मातृभूमि पर क्रूर दृष्टि डालने वाला मुगल है। कल को भगवान ना करे आपको कुछ हो गया तो कौन बचाएगा हमारी मातृभूमि को? और अजब थे, हमें नहीं लगता गुरुवर कि पुनः हमारे जीवन में हमें कोई ऐसा मिल पाएगा जिसमें हम
इतनी स्पष्टता से अपनी आत्मा देख पाए। देखिए वो भी दूर जा रही है हमसे गुरुवर, और हम अभी भी उन्हें अपने मन ही मन निकट रखने की इच्छा के साथ और कुछ भी नहीं कर पा रहे। और प्रताप, आपके समक्ष उन्हें अपने से दूर जाने देने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आपने अपने दाजीराज को वचन दिया कि आप राजकुमारी फूलकुंवर के साथ विवाह करेंगे। अब जाने अनजाने में आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे राजकुमारी फूलकुंवर के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय हो। भले ही यह संबंध राजनीतिक कारणों से बने हों, किंतु इस संबंध के बने रहने के लिए मात्र विवाह का संस्कार ही पर्याप्त नहीं है। एक वृक्ष की भांति हर संबंध को जीवित और दृढ़ बनाने के लिए उसमें प्यार और विश्वास को सींचना पड़ता है। ध्यान कहाँ है आपका? एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य पर तीर लगाएं।